आप फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो कभी डर लगा, कभी रात को नींद नहीं आई कि ये क्या जिम्मेदारी मुझे मिली? डर भी लगा, नींद भी रातों की चली गई है। पहले बनने से पहले तो मुझे, जब आप जैसे मेरे किसी गार्जियन से मैं बात करी थी, मैंने बड़ी घबराहट हो रही थी, तो कहे भाई क्या हुआ? मैंने कहा भी डर लग रहा है। कह रहे डर क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। मैं कहा नहीं, वो बात नहीं है। कि फिर कि भाई मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं कुछ नहीं बनी, विधायक के नाते काम करूँगी तो ठीक रहेगा। मंत्री बना के भी पार्टी ने दे दिया काम तो भी बेहतर है, पर अगर मुख्यमंत्री बन गई तो कैसे करूँगी भाई? तो वो भय पहले कुछ दिन रहा। उसके बाद ये समझ में आया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका नेतृत्व है, आपके साथी हैं, आपके विधायक है, आपका मंत्रिमंडल है और इतना बड़ा प्रशासन है जो सब लोग मिलकर के, केवल आपकी नीति और नियत, दो चीज़ें साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद तो ये कारवां है, जब मिल कर के चलेंगे तो दिल्ली के हित में काम करेंगे ही करेंगे। देखिए, 27 साल भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़ा, दिल्ली में अपनी सरकार बने, ये टीस होती थी, सातों एमपीज जीत जाते थे लेकिन दिल्ली हार जाते थे। अब ये और बताइए कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी को आप कितनी बार मिली थी? मोदी जी को मैं सैकड़ों बार मिली, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, पार्षद के रूप में, संगठन की दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में। मैं मोदी जी को पूरा जानती थी, पर मोदी जी मुझे कितना जानते थे ये मुझे नहीं पता था। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो हरियाणा वाली हैं, और वो ये कहते हैं कि हरियाणा में जो गंगाराम काशीराम आड़त वाले थे उनकी पोती है, तो इसका दिल्ली से क्या मतलब? अच्छा ये बताइए, दिल्ली का अपना कौन है? और सब दिल्ली के हैं। दिल्ली तो एक मिनी इंडिया है, भारत की एक ऐसी पिक्चर है जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का हर व्यक्ति है, और यहाँ तक कि गुजरात से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक हर राज्य के लोग दिल्ली में अपने हजारों सपने सजो के आए, और वर्षों से 30 साल, 40 साल, 50 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये मिनी इंडिया एक दिल्ली का अपना स्वरूप है। और भाई वो जो मेरे भाई साहब जो मुझसे पहले थे, जो पहले तो दिल्ली के बेटे थे, फिर वो पंजाब के पुत्र हो गए, और अब वो बिहार के लल्ला होने वाले हैं। मैं तो दिल्ली की बेटी हूँ भाई, तो दिल्ली के लिए मेरा दायित्व है पूरी तरीके से फुल टाइम 24x7 दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते काम करना मेरा दायित्व है, और मैं कर रही हूँ। ये तो कहते हैं लोग कि पैर में चक्कर है, दिन भर घूमती हैं। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली के लोग देश की राजधानी होने के बावजूद भी इतने सालों में इतने ज़्यादा उनकी आशाएं श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, कि आज वो बड़ी बड़ी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते। आज उनकी छोटी छोटी इच्छाएं रह गई है। वो कहते हैं मेरे घर के आगे की नाली ठीक होनी चाहिए, मेरा सीवर ओवरफ्लो ना हो, मेरे घर के आगे गड्ढे ना हो। छोटी छोटी इच्छाओं के साथ में दिल्ली ने अपने आप को सिकोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो सत्ता में थे, जो शासन में थे, वो दिल्ली के हित में कुछ कर नहीं रहे थे। तो आज उनकी आशाओं को पंख लगाने के लिए, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं समझती हूँ कि दिल्ली को एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिलना, और वो जो इतने सारा बैकलॉग है, 27 साल से जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस काम को करने के लिए मुझे दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे थे? वो तो एक बॉटल के साथ एक फ्री दे रहे थे। ये बात तो सही कही आपने। पढ़ी लिखी सरकार के पास में इतना ज़बरदस्त विज़न था कि जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ वो उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि जी हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और बोतल के साथ बोतल फ्री देंगे। तो जनता खुश थी, इसीलिए 2-2 बार जिताया उन्होंने। तो उसके बाद जनता को समझ में आया कि भाई इससे तो गुजारा नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको शिक्षा भी चाहिए, आपको हेल्थ भी चाहिए, दिल्ली को तरक्की भी चाहिए। दिल्ली को नशे में डुबोने वाली सरकार उन्हें नहीं चाहिए थी, और इसीलिए जनता ने नाराज़ होकर उनको यहाँ से विदा किया।